अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी बनाई है। बन तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन लच्छा बन आपने नहीं बनाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि लच्छा बन हमने किस तरह से बनाए हैं, ताकि बहुत ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बने जिसे घर वाले भी खा के खुश हो जाएं। तो ये देखें, माशाल्लाह अंदर से भी हमने खोल के आपको चेक करवाए हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। इसे हमने 2 तरीक़ों से तैयार किया है, दोनों तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप ईस्ट हमने पैकेट वाली यूज़ की है जो साशे आते हैं, और 1.5 कप हमने यहाँ पे शामिल कर दी है शुगर भी हमने पिसी हुई ली है, और आधा कप हमने इसमें यहाँ पे शामिल कर दिया है पानी। टैप वाटर मैंने लिया है, कोई नीम गर्म या ज़्यादा गर्म वाला पानी मैंने नहीं लिया, नॉर्मल पानी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और इसको अच्छी तरह से हमने स्पैचुला की मदद से इसके जो लम्स हैं ना, वो हमने ख़त्म करनी है। तो आपने जब अच्छी तरह से इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं, ईस्ट और शुगर पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं, तो हम इसमें शामिल करेंगे मैदा हमने यहाँ पे लेना है 2.5 कप, 2 प्लस आधा, ठीक है ना। तो इस मैदे को हमने छान के यूज़ करना है। 1 कप हमने छान लिया है, अब दूसरा कप भी हम इसी तरह से छान लेंगे। मैदे को कभी भी आपने बग़ैर छाने हुए यूज़ नहीं करना। कोई भी चीज़ आप बेकिंग में यूज़ करें तो उसको लाजमी छान लें पहले, क्योंकि उन चीज़ों में लम्स होते हैं। ख़ास तौर पे बरसात में ही होता है कि चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, तो छानना बहुत ज़रूरी होता है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक का शामिल कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्सिंग, स्पैचुला की मदद से पहले मिक्स करेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे 1 अंडा शामिल कर लिया है, अंडे को हमने फेंट के शामिल किया है। तो आप इस तरह अंडे को अच्छी तरह से मैदे में पहले मिक्स कर लें। अब जो हमने मैदे की डो है, इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। आप इसको साथ साथ मिक्स करते रहें, और जितना आपको पानी की ज़रूरत है साथ साथ पानी शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि डो को हमने ना तो बहुत सॉफ्ट करना है और ना ही हमने डो को बहुत ज़्यादा हार्ड करना है। डो हमारी यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और इसमें जब हम अच्छी तरह से हम अपनी डो को गूंद लेंगे, तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे ऑयल। यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं। और ऑयल इसमें शामिल करने के बाद हमने डो को बहुत अच्छी तरह से मसलना है। आपने इतना ज़्यादा डो को मसलना है कि ऑयल जो है डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और आपकी डो जो है ना बड़ी स्मूथ सी हो जाएगी। जब ऑयल आपका पूरी डो में मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसको इस तरह काउंटर पे आप ले आएँ, और अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से, जैसे जैसे आप हथेलियों की मदद से आप मसलेंगे ना, आपकी डो उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त आपकी डो बन के तैयार होगी। लचक वाली हमें यहाँ पे डो चाहिए, जिसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से हमने इसको लचकदार करने के लिए हथेलियों की मदद से करना है ना। तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए हमने डो को कवर करके रख दिया है, और एक फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच ऑयल का ले लिया है। तो इसमें हमने 700 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। चिकन मैंने बोनलेस पीस ले लिया था, उसको मैंने कटिंग करके चॉपर में उसका कीमा बना लिया है। आप उससे मुर्गी वाले से भी कीमा बनवा के ले सकते हैं, अगर घर पे बनाना चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो इसमें हम अच्छी तरह से पहले इसको पकाएंगे, इतनी देर के कीमा आपका वाइट कलर का हो जाए। अपना कलर जब ये चिकन अपना चेंज कर लेगा, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1/2 टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इनको हमने खुशबू आने तक अच्छा सा भूनेंगे, और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे पूरे चिकन में। अच्छी तरह से जब हमारा ये मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स हमने यहाँ पे ली है 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ही इसमें शामिल की हैं। अब इनको अच्छी तरह से मसालों को इसमें हम मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद आधा कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कर देंगे कवर,
और 10 मिनट के लिए हम कवर करके इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद जब हमने इसका कवर उठाया तो कीमा हमारा अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस शामिल करनी है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें चिली सॉस शामिल ना। तो तीनों सॉसेस यहाँ पे हम इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ साथ कीमा हमारा चूल्हा ऑन है और ये पकता भी रहेगा। तो कीमा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह पक गया है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दिया है प्याज। 1 अदद नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइस कटिंग में कर लिया था। इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बस सॉफ्ट करना है। और 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च कटी हुई मैंने इसमें बारीक पीसीस में वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जब प्याज हमारा अच्छा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तो उसमें मिक्स हो जाए तो उसमें हम हॉट सॉस 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हॉट सॉस शामिल की है, उससे आपको इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप इसमें चिली गार्लिक या चिली केचप जो भी आप शामिल करना चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जी कीमा यहाँ पे हमारा बिल्कुल खुशक है और पक के तैयार है। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल खुशक हमारा ये कीमा होना चाहिए जी। तो अब इसको कीमे में हमने एक प्लेट में निकाल दिया है, और इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया है। आटे की डो हमारी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त राइस हो गया आटा। तो इसको अब हम हाथ से 1-2 मुक्की लगाएंगे और आटे को हम सेट कर लेंगे। मुक्की लगा के हमने आटे को कर लेना है नीट, और अच्छी तरह जब हमारा आटा नीट हो जाएगा तो हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। आटे को आपने इस तरह उठा के ना ज़रा पटकेंगे ना तो उससे आपका आटा बहुत अच्छी इसकी डो आपकी बन जाएगी। यहाँ पर हमने इक्वल साइज़ के इसके 6 पेड़े कर लेने हैं, और इन पेड़ों को आपने अगर कम ज़्यादा है तो आप इनको चेक कर लें और इनको इक्वल बिल्कुल कर लें। अब यहाँ पे हमने इक्वल साइज़ के इसके 6 अदद पेड़े बना लेने हैं, और फिर इसके बाद हमने इसको रोटियां बेलेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमने 6 अदद पेड़े एक ही साइज़ के बना के ना इसको रैपिंग शीट के साथ हमने कवर कर दिया है ताकि पेड़े हमारे ठीक रहें और ये ऊपर से खुशक ना हो आटा ना इसका। तो अब हम इसको यहाँ पे बेलना शुरू करेंगे। एक एक करके आप रोटी को बेलते जाएं और इसको साइड पे रखते जाएंगे। तो रोटी आपने नॉर्मल साइज़ में बेल लें या जितनी बड़ी बेल सकते हैं बेल लें, इसमें कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे एक रोटी बेल के हमने साइड पे रख दिया। अब इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से घी लगा देना है। आप इसके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। अगर मक्खन लगाएंगे तो आपने यहाँ पे मेल्टेड मक्खन लगाना है, जमा हुआ मक्खन नहीं लगाना। और घी भी आपका मेल्टेड होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं होना चाहिए, ज़रा इतना सख्त फॉर्म में हो कि ईज़िली इसके ऊपर आपकी ना उस पर एक तय आ जाती है। जिस तरह आप देख रहे हैं ना मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ तो इसके ऊपर लेयर घी की हमारे आ रही है। तो इस तरह का ही आपका घी इस फॉर्म में होना चाहिए। अब बारी बारी इसी तरह हम सारी रोटियां बेलते जाएंगे और उसके ऊपर घी लगा के तो दूसरी रोटी हम ऊपर रखते जाएंगे। और जब हम अपनी 6 की 6 रोटियां अच्छी तरह से हम बेल के इसके ऊपर कर लेंगे तो इनको हमने इक्वल सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे, और उसके बाद हमने हाथों की मदद से फैलाने के बाद इसको साथ हम बेलने की मदद से भी करेंगे। पहले तो हाथों से आप इसको थोड़ा थोड़ा खींच के ना बराबर करें ताकि आपका कोई भी रोटी जो है ना वो ऊपर नीचे ना आए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि सारी रोटियां हमारी बिल्कुल एक ही साइज़ की बनी हैं, तो इसी तरह आपने बिल्कुल एक ही साइज़ की सारी रोटियां बनानी हैं। इसमें जो बबल्स बन रहे हैं एयर की वजह से वो आप रिमूव कर दें हाथों की मदद से। जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ना तो इसकी एयर निकल जाएगी और ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये बबल्स आपके रह जाएंगे ना तो फिर वो आपके पेड़े को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पे अब सारी की सारी हमने अपनी जो रोटियाँ हैं ना वो बेल के और एक दूसरे के ऊपर हमने इसकी लेयर लगा ली है। अब इसको हमने यहाँ पे इक्वल करने के बाद इसको इस तरह स्ट्रेच करना है, और दोनों चारों साइडों से इसी तरह आप बारी बारी इसको स्ट्रेच करते जाएंगे, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको जितना बड़ा करना चाहें आप इसको बड़ा कर लें। कोशिश करें कि आपने इसको पतले से पतला रखना है ताकि आपकी लेयर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो यहाँ पे हल्के हाथ से हम बेलना चला रहे हैं ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो ना। तो अगर आप वो तेज़ से बेलना चलाएंगे तो आपकी रोटियां फिर कुछ फैल के कोई ऊपर आ जाएंगी, कुछ नीचे रह जाएंगी। तो इसीलिए इक्वल साइज़ रखने के लिए हमने एहतियात के साथ इस पर बेलना चलाना है और अपनी सारी रोटियों को इक्वल हमने बेल लेना है। जब रोटियां हमारी इक्वल शेप में बेली गई हैं तो फिर हमने इसको गोल शेप में नहीं रखना, लंबाई में थोड़ा रखना है
और इस तरह हम इसको राउंड शेप में करते जाएंगे। सारा हम जितना भी रोटी को बेला हुआ है ना, इसको हम इसी तरह राउंड शेप में करके तो इसको थोड़ा सा हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी लंबी शेप में आ जाए। और उसके बाद आपने इसके ऊपर इसको इक्वल कर लेना है और इसके ऊपर आप इक्वल साइज़ के ही निशान लगा लें ताकि एक जितने हमारे पेड़े सारे बन के तैयार हो जाएं। अगर तो आप छुरी की मदद से कटिंग करना चाहते हैं छुरी से कर लें, लेकिन इसमें ईस्ट है, आपकी लेयर जिससे डिस्टर्ब होंगी, तो इसीलिए कोशिश करें आप इस तरह धागे की मदद से इसकी लेयर्स को कटिंग कर लें। धागे को इस तरह पकड़ें, दूसरी साइड से खींचें और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आपका इसके ना पेड़ा बन के तैयार हो गया है। अगर आप छुरी से कटिंग करेंगे ना तो फिर वो आपकी लेयर्स ख़राब भी हो सकती हैं, तो बेहतर है कि आप इस तरह धागे की मदद से अपनी लेयर्स इस तरह करती जाएं और सारे पेड़े आप इस तरह करके एक साइड पे करते जाएं। और जैसे ही हमारे सारे पेड़े इस कटिंग करके तैयार हो जाएंगे तो फिर आगे हम आपको बताएंगे कि हमने अब इसका क्या करना है। अब यहाँ पे आप पेड़े देखें हमारे माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बन गई हैं। अब हमने ये जो इसकी साइड का किनारा है इसको इस तरह अंदर करना है और फिंगर्स की मदद से आपने इसके अंदर गैप कर लेना है। तो इस तरह आपकी नीचे की लेयर्स आपकी सेट रहेंगी, ऊपर से आपने इस तरह थोड़ा सा स्पेस बना लेना है ताकि आप अपनी फिलिंग इसके अंदर रख सकें। फिलिंग आपने गर्म नहीं डालनी, ठंडी करके डालनी है। 1 स्पून की मदद से आप 1 स्पून या 1.5 स्पून जितनी फिलिंग ईजीली आपकी इसके अंदर जाती है ना, आप उसको कर लें। फिर इसको आप अच्छी तरह से इस तरह से जोड़ लें। दोनों साइडों को अच्छी तरह से जोड़ने के बाद आप इधर से इसको प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आप इस पेड़े को अच्छी सी अपनी शेप दे लें और इस तरह आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेड़ा बन के तैयार हो गया है। लेयर्स आप देखें इसकी कितनी प्यारी आई है। इसी तरह हमने दूसरा पेड़ा लिया है और उसको भी इसी तरह ही हमने नीचे साइड से उतार के अंदर की है और उसके बाद हमने इसके अंदर गैप कर लिया है। गैप करने के बाद हमने इसके अंदर भी उसी तरह हमने फिलिंग कर ली है और फिलिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। बहुत ओवर क्लाउड नहीं आपने करना, उससे आपका फिर ये जो बांध है ना ये फट भी सकेगा ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नॉर्मल फिलिंग करें लेकिन भरे हुए होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे इसी तरह हमने इनको आपस में स्ट्रेच कर लेना है और इसको हमने बंद कर देना है। बंद आपने अच्छी तरह से करना है ताकि नीचे से आपके जो बंद है ये खुल ना जाए ना। लच्छा बंद है इसके बहुत ज़बरदस्त, आपको इसके लच्छे निकलेंगे। लेयर्स इसकी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती हैं। और यहाँ पे हमने एक मोल्ड ले लिया, उसमें आयल लगा के ऊपर पेपर लगा के दोबारा से हमने आयल लगा दिया है। उसके बाद जो हमने ये बंद के पेड़े बना के रखे थे इसके ऊपर हमने एक अंडा ले लिया है और अंडा पूरा ही मैंने लिया है और उसको फेंट के तो इसके ऊपर अंडा हमने ब्रश की मदद से लगा दिया है। और अंडा लगाने के बाद हमने इसके ऊपर कलवंजी लगा देंगे। आप तिल भी लगा सकते हैं या आप काले तिल भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करें। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कलवंजी लगा ली है। तो इसको हमने इसमें कलवंजी लगाने के बाद हमने इसको कर लिया है तैयार और इसको हम अपने प्री हीट देगचे में रख देंगे। 10 मिनट पहले ही मैंने हल्की आग पे चूल्हा जला दिया था और इसमें हमने पकने के लिए रख दी हैं। इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे और आधे घंटे बाद जब हमने इसका ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लच्छा बन बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुके हुए हैं। तो इनको हम आपको दिखाएंगे डिस्प्ले करके कि ये हमारे किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। तो अब एहतियात से हमने इसके में से निकाल ली हैं और निकालने के बाद हमने ब्रश की मदद से हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है। आप इसकी लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लेयर्स इसकी बन के तैयार हुई है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि माशाल्लाह बड़े फूले हुए बने हैं और सिर्फ आधे घंटे में बन के तैयार हुए हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार। और इसके साथ जो दूसरी प्लेट में मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं और ये 15 मिनट टाइमर पे मैंने लगाए थे और 12 मिनट में बन के ये तैयार हो गए थे। ये भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, लेकिन जो हमने पतीले में बनाए हैं उसकी लेयर्स बहुत अच्छी खुल के आई हैं। इसका कलर बहुत अच्छा आया है और उसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनी है। आप चेक करें, देखें इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। और खाने में दोनों का ही टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बना है ना। ये सॉफ्ट थे और वो ज़रा क्रंची थे और बहुत मज़ेदार दोनों बन के तैयार हुए हैं। आप भी हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, इसको बनाएं, रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।